नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एस्ट्रो अमन जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये आपके कमेंट्स का ही उत्तर मैं कर रहा हूं जो आपने हमारे चैनल पर कमेंट्स किया है। तो इस वीडियो के बाद आपके कोई डाउट्स नहीं रहने, और आपके किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। बढ़ बढ़ के कमेंट करें। पहले तो जो अभी आप देख रहे हैं, आपके नाम को लेके आपके कमेंट्स का आंसर किया जाएगा, और आगे कुछ दिन के बाद बहुत जल्दी मैं फेस कैम वीडियो करने वाला हूं, जहां पर से आपके सारे ही क्वेश्चंस को मैं क्लियर करूंगा और उपाय के साथ साथ एकदम इफेक्टिव उपाय आपको दिया जाएगा, और आपको कभी भी किसी भी प्रकार की डाउट्स नहीं रहनी, और आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस सिर्फ यूट्यूब पर हमारे द्वारा 1100 के राउंड अभी तक वीडियो की जा चुकी है हमारे दूसरे चैनल पर, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा, जो रियल पाम एनालिसिस के वीडियो है। ये चैनल मैंने आपके लिए शुरू किया है कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूं, हथेली और कुंडली पे बनने वाले हर वो उत्तम योग और उसके फल के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दूं। किसी भी प्रकार के भ्रांति में अगर आप हैं, किसी भी तरह के योग को लेके जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, उस सारे डाउट्स को क्लियर करने हेतु ही मैंने ये चैनल बनाया है। तो कृपया करके जितना हो सके शेयर करें, सपोर्ट करें। बिना शेयर बिना सपोर्ट के तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा आपके लिए। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी बड़ी वीडियो बनेगी, उतने लोगों के आंसर किया जाएगा। साथ ही साथ पार्टिकुलरली योगों के विषय में तो मैं वीडियो ज़रूर करूंगा। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि जो मेरे से पर्सनली हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं वो कैसे दिखा पाएंगे। तो अभी आप भर भर के कमेंट करो, जो भी आपके क्वेश्चन है उसको आप आंसर करो, और ज़रूर से हमारे चैनल को जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि बेसिकली ये चैनल आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए ही मैं बनाया हूं। और मेरी जो एक पाम एनालिसिस की चैनल है वो तो चल ही रही है, और इस चैनल को जितना हो सके आप शेयर करिए, जहां तक हो सके शेयर करिए। मैं आपके लिए रोजाना कुछ नए नए रोचक तथ्यों पर वीडियो लाऊंगा, साथ ही साथ आपके सारे ही क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। तो पहला क्वेश्चन पिक करते हैं, जो है गौरी गौतम जी का। जी नमस्कार, कैसी हैं आप? तो आपका प्रश्न है, थंब में फिश का मतलब क्या होता है? तो ये आपका थंब है, यहां पर आपके ये आपके थंब की आकृति है। तो अगर आपके थंब पे फिश यहां पर होता है, तो तर्क शक्ति के अगर आधार पर मैं बात करूं, ये आपकी तर्क शक्ति का पोर्शन है, और ये आपकी इच्छा शक्ति का है। दोनों ही जगह पर मैं क्लियर कर लेता हूं। यहां पर अगर आपकी हुआ इच्छा शक्ति के पोर्शन के तरफ, तो समझना बहुत ही महत्वाकांक्षी हुआ, और कोई भी प्रकार का फिश आपके पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। अगर वो फेट लाइन पर होगा तो धन और ज्यादा आएगा, क्योंकि उसको हम धन रेखा भी कहते हैं। थंब आपके व्यक्तित्व का परिचय कराता है, और थंब पे फिश होने का ही मतलब है दोनों ही जगह पर तो आप बहुत ज्यादा हिम्मती हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, आप में घबराहट नहीं है। हर एक चीजों से लड़ने की आप में अच्छी क्षमता है, और हर एक तरह से आप जिंदगी को ठीक करने का प्रयास करते हो। तो ये इसका मूल मतलब होता है। तो आप चलिए, इस चीज को आपने समझ लिया। तो ये आपका एक प्रश्न था। अभी दूसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न है अर्चना अर्चना जीना जी का दूसरा प्रश्न है। तो अभी इस प्रश्न का उत्तर हम करेंगे अभी इसी वक्त। तो आपका प्रश्न है कि सर, मेरे सूर्य रेखा सूर्य और बुद्ध पर्वत के बीच से निकल रही है। तो ये आपकी फिंगर की आकृति हो गई, ये फिंगर, चलिए जी, ये थोड़ी बड़ी होगी बीच वाली। तो ये आपकी फिंगर की आकृति हो गई, थोड़ा मैनेज करना। सूर्य रेखा सूर्य और बुद्ध पर्वत के बीच से निकली है। तो आपकी सूर्य और बुद्ध पर्वत के बीच अगर मैं मानूं तो यहां से निकली है। ठीक है जी, मान लिया मैंने। और सूर्य रेखा के साथ और एक रेखा मिलके एक अच्छा फिश साइन बनाती है। तो इसका क्या होगा? तो देखो, आपकी सूर्य रेखा यहां से निकली है और यहीं पर से एक फिश बन रही है ना। आपका कहने का मतलब यही है। तो अगर सूर्य पर्वत पर फिश है तो उसके पावर को आप जरूर देखिए, उसके एक्टिवेशन को जरूर देखिए। बिना किसी एक्टिवेशन के कोई ग्रह फल नहीं देता। अब यहां से मैं एक कंसेप्ट का बात करना चाहूंगा। ऐसे बहुत से लोग मुझे रोजाना मैसेज करते हैं, रोज का ही मैं हाथ देखता हूं लोगों का। तो फिश बहुत से लोगों की हथेली पर दिखती है, लेकिन एक्टिवेट बहुत कम हथेली पर होती है। अब मान लो, एक्टिवेट कैसे आप देखोगे कि आपका फिश साइन एक्टिवेट है? वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है कि वो आप कैसे जज करोगे या करोगी कि मेरा फिश बहुत एक्टिवेट है। तो जब भी आपके लाइंस में स्ट्रेंथ होगा, लाइन विजिबल होगी, ये नहीं कि जबरदस्ती आप बना रहे हो, ये नहीं कि लाइन बहुत मोटी है, ये नहीं कि लाइन में बहुत डिस्ट्रैक्शंस है और जबरदस्ती का आप बनाए जा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए।
एकदम स्ट्रांगली विजिबल अगर आपकी फिश होगी तो बहुत ज़्यादा अमीर बनने वाली हो आप। उसके उपरांत और भी कुछ कंडीशन हथेली पर देखे जाते हैं। आपकी भाग्य रेखा, जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, सारे ही प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ को देखा जाता है। तभी भी तब ही आपके ज़िंदगी पर इसके अच्छे फल आते हैं और तभी आपके ज़िंदगी पर इसके रिगार्डिंग पैसे आते हैं। तो यहाँ पर से सारी चीज़ों को देख लेना आप, उसके बाद आप डिसाइड करना कि कैसे आपको फल आ रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार का संदेह है तो आप मेरे से संपर्क कर सकती है, और अगर रियली में ये फिश हुआ तो मैंने रिप्लाई भी किया है, बहुत ज़्यादा अमीर बनने वाली हो आप। तो खुश हो जाओ, मस्त हो जाओ। धन्यवाद जी। तो अभी चलते हैं दूसरे प्रश्नों की तरफ। तो ये प्रश्न है प्रेम सिंह जी का। तो नमस्कार प्रेम जी, कैसे हैं आप? तो इनका प्रश्न है, लेफ्ट हैंड में अंगूठे के नीचे का क्या मतलब होता है? अंगूठे का नीचे का नीचे ही है। देखिए, ये प्रश्न आपके मुझे समझ में नहीं आ रही प्रेम जी, तो कृपया करके आप इस प्रश्न को थोड़ा सा क्लियरिटी से पूछे हमें, ताकि मैं इस चीज़ को समझ पाऊँ, आपके क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊँ। तो अभी तो मैं असमर्थ हूँ आपके क्वेश्चंस का आंसर करने हेतु। अभी आगे चलते हैं हम। तो ये प्रश्न है सूरज जी का। तो नमस्कार सूरज जी, कैसे हैं? मेरे दोनों हाथों में एक्स का निशान है, इसका क्या मतलब होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, पहले तो ये देखिए कि एक्स आपका एग्जैक्टली में बन रहा है कि नहीं। बहुत से लोग इस कंफ्यूजन्स में रहते हैं कि मेरा तो एक्स है, लेकिन बहुत से वीडियोस उन्होंने देख लिया, बट उनको आज तक कोई क्लैरिटी नहीं मिली कि एक्स का रियली में मतलब होता क्या है। तो कभी भी एक्स का जो फॉर्मेशन है वो आपके माइंड रेखा हर्ट लाइन के बीच में ऐसे होगा, इसको कहते हैं एग्जैक्टली एक्स साइन। देखना फिर से। और लेफ्ट का तो मैं बात नहीं करता, राइट का ही बात करूंगा। जो आपका हाथ एक्टिवेटेड है उसी के रिगार्डिंग आपके जिंदगी पर फल आएंगे। तो डजेंट मैटर कि जो एक्टिवेट आपका पाम नहीं है उस पर क्या ही इंडिकेशंस बने हो। मैटर यह करता है कि कौन सा सक्रिय है, कौन सा एक्टिवेट अवस्था में है। मान लो कोई दो पंप है, एक पंप ऑन है और वो पंप आपको पानी देता है, 1 घंटे में आपका टंकी भर देता है, और दूसरा पंप है वो ऑफ है, तो वो लेकिन ज्यादा पानी देता है, वो आधे घंटे में ही पंप को भर देता है। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है जब वो ऑफ है। तो जो आपका एक्टिवेटेड रहेगा उसी पर विचार करेंगे हम। और एक्स साइन अच्छा साइन माना जाता है। तो एक्स साइन को देखिए, ये आपके एक्स साइन एग्जैक्टली में ऐसी होती है। कोई भी तरह की ये वाली, जब मान लो ये आपकी एग्जैक्टली में एक्स साइन है और अगर इसके अलावा ऐसी बन जाए तो इसको एक्स हम नहीं मानेंगे, नेगेटिव इंपैक्ट है। और अगर ऐसे भी बन जाए तो इसको भी एक्स साइन हम नहीं मानेंगे। तो एक्स साइन अगर आपके हथेली पर ऐसी बनी है, और देखना कि अगर वो भाग्य रेखा के साथ बनी और आपकी भाग्य रेखा बहुत पतली है, ये आपकी बेसिकली भाग्य रेखा होती है, तो यहां पर से आपके प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती है। और भी कुछ कंडीशंस को देख के यहां पर से प्रॉपर्टी को एलोबरेट किया जाता है। लेकिन ये तो आप समझ ही लो कि ये साइन आपके अच्छे फल देने, आपके पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रही है। भाग्य रेखा का आपको अच्छा खासा फल मिलना है, जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। और अगर आपको जो मैंने टर्म एंड कंडीशंस बताया वो सारे फुलफिल आपके हथेली पर किए गए होंगे, तो 36 के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली है। लिख के ले लो मेरे से। तो समझ गए सूरज जी? तो चलिए अभी दूसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो ये प्रश्न है कंचना जी का। जी तो नमस्कार क्या है, कंचा जी। ओके जी। तो सर, उच्च शुक्र पर्वत पर रेड टिल के हो तो क्या फल मिलता है? अच्छा, आपका शुक्र पर्वत पर तिल है, वो रेडिस है। देखिए, इसके कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट आपके जिंदगी पर नहीं आएंगे। कभी भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट आएगा तो ब्लैक तिल का आएगा। रेड को लेके आज तक कभी कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देखा गया है। तो इसके ना तो बहुत अच्छे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, ना तो बहुत खराब प्रभाव। लेकिन आपने एक चीज और लिखा है कि आपका उच्च का शुक्र पर्वत है, तो यहां पर से आपकी जिंदगी बड़ी अच्छी बीतनी है, लग्जरी का सुख मिलना है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, और साथ ही साथ आपकी जिंदगी पर नाना प्रकार के ऐशो आराम आपको मिलेंगे, और वाइफ काफ़ी सपोर्टिंग मिलती है, और बेसिकली लग्जरी में इन लोगों की जिंदगी बीतती है। तो बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, जो कि मैं आपको कंप्लीटली बता रहा हूं। तो अभी चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो ये प्रश्न है गॉड पावर गिवन। तो हो सकता है ये आपके चैनल का नेम हो। ट्राइडेंट का सन माउंट पे भी बताएं। ओके जी। तो ये आपकी सन माउंट है, मान लो इसको हम सन माउंट मानते हैं। यहां पर से एक ट्राइडेंट बना है। तो ट्राइडेंट, बहुत सी भ्रांतियां हैं कि ट्राइडेंट ऊपर अलग होता है, नीचे अलग होता है। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ही का फल एक ही जैसा होता है, चाहे वो ऊपर रहे या फिर वो नीचे रहे, फर्क नहीं पड़ता इससे।
तो ट्राइडेंट एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, देखना कि इसके ब्रांचेस कितने लंबे गए हैं। तो ये 3 क्षेत्र से धन लाभ या टैलेंटेड होने का परिचय कराती हैं। एक आपके पैतृक संपत्ति से, दूसरी आपके गाड़ी मकान वाहन लोहे लक्कड़ के कार्य से, क्योंकि दूसरी ब्रांच आपकी सैटर्न पर जा रही है, और एक ब्रांच आपकी जा रही है पैतृक संपत्ति के साथ की तरफ, और तीसरा ही ब्रांच आपके सूर्य रेखा जैसी खड़ी है। तो इस आधार पर व्यक्ति को बहुत ही अच्छा फल मिलता है जिंदगी पर। कहीं ना कहीं बहुत टैलेंटेड होते हैं और जिंदगी बड़ी स्मूथ से बीतती है, कम मेहनत में ज्यादा फल आपके जिंदगी पर आपको मिलता है। और अगर यही पोर्शन अगर ऊपर पे बना हो तो एक आपकी मंगल पे जा रही है जो प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती है, और एक आपकी भाग्य रेखा से अटैच्ड कर रही है जो आपके धन को दर्शाती है। मतलब दोनों ही केस में कोई डिफरेंट फल नहीं है, आपके जिंदगी के लिए अच्छा ही ये प्रभाव डाल रहा है आपके जिंदगी पर। तो यहां से बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है, आपको बहुत जबरदस्त इंडिकेशन है और आपके जिंदगी पर बहुत ही अच्छा फल मिल रहा है। ये दोनों ही केसेस में पॉजिटिव का ही फल मिल रहा है, कोई नेगेटिव नहीं होता। तो किसी भी प्रकार के भ्रांति में ना जीना है, पॉजिटिव का ही फल आपके जिंदगी पर आएगा। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। तो चलिए अभी आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो अभी प्रश्न है सुलभा आर्या जी का। तो कैसे हैं आप? तो गुरुजी हाउसवाइफ का राइट हैंड देखते हैं क्या? देखो क्या है ना कि एक्टिव पाम आपका देखा जाता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हाउसवाइफ है तो आप एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर सकती। बहुत सी ऐसी हाउसवाइफ हैं जो अपना काम खुद से करती हैं, घर में कुछ व्यापार करती हैं, साथ ही साथ घर में कुछ अर्निंग्स के स्रोत को वो बनाती हैं, तो उसको बेसिकली हम हाउसवाइफ नहीं मानेंगे। लेफ्ट पाम मैंने तो 99% केस में नहीं देखा है महिलाओं का। अब ये इसलिए किया जाता है हमारे द्वारा क्योंकि अभी ये सतयुग तो है नहीं, ये कलयुग है। यहाँ पर सभी लोग इंडिपेंडेंट हैं, चाहे वो सब्जी ही क्यों ना खरीदे, चाहे वो कुछ और भी क्यों ना करे, तो इंडिपेंडेंटली वो पैसे जरूर खर्च कर सकते हैं। तो यहां पर से मैं कभी भी लेफ्ट पाम नहीं देखता हूं। और जिंदगी का सारा शुभ काम आपने राइट से करते हो तो लेफ्ट क्यों दिखा रहे हो प्रेडिक्शंस के लिए? और मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मुझे क्या आपत्ति थी आपका मैं राइट देखूं या लेफ्ट देखूं? मुझे तो रेखाओं का ज्ञान है, मैं कोई भी देखूंगा तो आपको डिसीजन सही ही दूंगा, प्रेडिक्शन सही ही दूंगा। अगर मेरे द्वारा राइट देखा जा रहा है तो ये मैं अपने लिए नहीं, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं। तो सोचो, तो राइट ही देखना उचित रहेगा मेरे समझ से। तो चलिए जी, धन्यवाद जी। अभी चलते हैं आपके दूसरे प्रश्नों की तरफ। तो सुरेश शर्मा जी का प्रश्न है। तो नमस्कार सुरेश जी, कैसे हैं आप? तो आपका प्रश्न है सन माउंट के फिंगर सेकेंड पोर्ड पर ब्लैक मोल है, उसका क्या मीनिंग होता है? देखो सेकेंड पोर्ड पे ना एज आपने यहां लिख देते तो बहुत अच्छा रहता सुरेश जी। सेकेंड पोर्ड पे अगर आपका मोल है तो इसका सीधा मतलब होता है कि थोड़ा सा हिम्मत में आप कमजोर हो सकते हो। और उस मोल को देख लेना, अगर बिंदा टाइप का हुआ तो ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं आएंगे, अगर इससे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो थोड़े साइड इफेक्ट आएंगे। तो साइड इफेक्ट ये आएंगे, कभी कभार हिम्मत में कमजोरी आ सकती है, कंसंट्रेशन इश्यूज आ सकती हैं, और थोड़ी सी वैल्यू मान सम्मान में कमी आ सकती है। ये इसके नॉर्मल साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर से कुछ उपाय का चर्चा करूंगा, लेकिन पहले तो मैं कंडीशंस को देख के ही बताऊंगा। तो जो आपके प्रश्न थे उसका उत्तर तो शायद आपको मिल गया होगा। तो यहां पर से आप सूर्य को जल दीजिए। एक यूनिवर्सल में उपाय आपको बता देता हूं, बाकी तो देखने के बाद ही मैं बता पाऊंगा। तो चलिए जी सुरेश शर्मा जी, धन्यवाद आपका क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो एक अभी और प्रश्न मैं लेना चाह रहा हूं। तो यह प्रश्न है गितेश कदम जी का। सर मेरे दोनों पाम में फिंगर में मोल है, दोनों पाम में फिंगर में मोल है, नया भी आया है, लाइफ में प्रॉब्लम्स है, कैसे प्रॉब्लम दूर करें? देखिए आपकी फिंगर में मोल है, लेकिन किस फिंगर पर है? तो मैंने आपको एक रिप्लाई किया आपके क्वेश्चंस को ना समझ के कि आपके क्वेश्चंस मुझे समझ भी नहीं आए। फिंगर्स पे मोल है, तो यहां पर से मैं आपको उपाय नहीं दे सकता या फिर किसी प्रकार का सॉल्यूशन नहीं दे सकता। सारे फिंगर्स के मोल के इफेक्ट अलग अलग आते हैं और सारे मोल के इफेक्ट आपके जिंदगी पर अलग अलग आते हैं। तो यहां पर से प्रेडिक्शंस देने के लिए मुझे देखने की आवश्यकता पड़ेगी, और मैं तो वो देख नहीं पा रहा। तो अगर आप लोग कोई भी मेरे हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी है जिसमें आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाता है, और आपकी हथेली का पूर्णता विश्लेषण का वीडियो भी आपको दिया जाता है उपाय के साथ। तो नंबर 8409689319, इस पर आप काइंडली मुझे संपर्क कर सकते हैं। मुझे आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आए, आप दोबारा से मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपके लिए ही कर रहा हूं और मैं आपसे एक सपोर्ट का डिमांड भी कर रहा हूं। चलिए जी, तो ये प्रश्न थे आपके। तो अभी एक और प्रश्न है आसमा खान जी का। तो कैसी हैं आप? तो आपका प्रश्न है बट किस ईच में कामयाबी मिलती है ऐसे फिश अगर हाथ में हो तो? देखिए किस एज ये पूछना चाह रही थी। देखिए क्या है ना, अगर आपके तले पर फिश बनती है, सूर्य पर्वत पे बनती है, बृहस्पति पर्वत पे बनती है, चंद्रमा पर्वत पे बनती है, शुक्र पर्वत पे बनती है, मंगल पर्वत पे बनती है, कहीं भी अगर आपके तले पर फिश बनती है और वो एक्टिवेट अमाउंट में आपके तले पर दिखती है, तो जब से वो बनती है तभी से इसके फल स्टार्ट हो जाते हैं।
तो और सब प्लैनेट्स के अलग अलग फल हैं। तो आपने यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि कहाँ आपकी फिश बनी है और किस आकृति की बनी है और किस जगह पर एग्जैक्टली में बनी, अमाउंट्स कैसा है, तो फिर मैं नहीं बता पाऊंगा। लेकिन इस बात का आप जरूर से दिमाग में रखिए कि जब भी फिश आपके तली पर बनती है आपको तभी से अच्छे फल आपके जिंदगी पर मिलते हैं। तो चलिए जी आसमा जी नमस्कार। तो अभी दूसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो ये प्रश्न है आशा वश जी का। हाथ में फिश, डमरू, मंदिर, फ्लैग, इन सब पर वीडियो बनाए और किस हाथ में कौन से फल देते ये भी बताएं प्लीज। तो बहुत जल्दी इस पर वीडियो आपको मिलेगी। देखो मैं डमरू जैसा कोई शाइन नहीं मानता हूं, तो यहां पर से मैं इस विषय पर तो कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। मंदिर बहुत ही यूनिक इंडिकेशंस होता है किसी भी हाथ पर, मैंने रेयरेस्ट हाथ पर देखा है, नहीं के बराबर देखा है, तो इस पर भी मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूं। फ्लैग और फिश पर तो वीडियो जरूर मेरी बनी हुई है, क्योंकि मेरे द्वारा कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जाती। ये साइंस मैंने अभी तक तो अपने लाइफ में नहीं देखा है। और जबरदस्ती का अगर आप दिखवा दो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप इसको मंदिर बोलती हो, यहां पर से ये देखो, तो इसको हम स्क्वायर और ट्रायंगल भी तो बोल सकते हैं। तो स्क्वायर ट्रायंगल के बहुत ही अच्छे फल आपके जिंदगी पर आते हैं, तो यहां पर से ये मंदिर क्यों इसको हम बोलेंगे। और अगर इसको हम डमरू बोलते हैं तो यहां पर से डबल आपके ट्रायंगल भी तो हम बोल सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ये साइंस नहीं होते, बस मैं ये कह रहा हूं कि मेरे नॉलेज से इसके उपरांत आपकी जो हथेली बताएगी वो दो ट्रायंगल है, एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल है। तो यहां पर से ये चीजें आपके हथेली बताएंगी। और इसके फल तो नोन है कि इसके फल आपके जिंदगी पर बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं, और इसके फल भी नोन है कि इसके फल भी आपके जिंदगी पर बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। तो यहां पर से इस साइन को लेके ज्यादा मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है, और मैं तो फालतू की जानकारी देने में बिलीव करता भी नहीं हूं। जो देते हैं उनका आप देखिए, और जो मैं देता हूं मेरी रियलिटी जो है मैं वो दिखा रहा हूं आपको। तो बाकी आपके फिश और फ्लैग पर मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, और एक फ्लैग पर और भी वीडियोस आएंगी, मेरे दूसरे चैनल का भी लिंक मैं दूंगा, उसको भी जाके आप देखना। उस पर रियल पाम एनालिसिस की वीडियो आती है, बहुत लोग मुझे पसंद करते हैं, तो अब उसको भी जरूर देखना। तो चलिए जी आशा जी आपके प्रश्न खत्म हुए। तो पान चौबे जी का प्रश्न है। तो कैसे है पान चौबे जी? तो आपका प्रश्न है मेरे हाथ में फिश का मुंह नीचे की ओर है और सूर्य पर्वत पर है, और दो दो फिश शाइन, इसका मतलब क्या होगा प्लीज बताएं। तो फिश का मुंह आपके सूर्य के नीचे पर्वत पर, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां पर से आपके फल जिंदगी पर अच्छे मिलने हैं। दो दो फिश है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अमीर बनोगे आप। तो ये फिश के साथ साथ आपकी भाग्य रेखा भी अच्छी होनी चाहिए, और भाग्य रेखा के साथ साथ आपकी जीवन रेखा पर कोई राहु लाइन नहीं होनी चाहिए, और साथ ही आपके हथेली पर सारे ही टर्म एंड कंडीशंस अच्छे हों, जैसे आपके प्लैनेट्स को लेके हो, फिंगर को लेके हो, तब इसके जो फल है ना, तो पैसे रख नहीं पाओगे आप। लिख के ले लो मेरे से, अरबों के मालिक बनते हैं ऐसे लोग, अरबों के मालिक। लेकिन इसके उपरांत और भी कंडीशंस है जो फुलफिल आपके तले पर जरूर से करने चाहिए, तो इसका आप जरूर से ध्यान रखना। तो ठीक है पान चौबे जी, धन्यवाद प्रश्नों के लिए। अभी प्रश्न है अजय परमार जी का। तो कैसे अजय जी? गुरु जी, सूर्य पर्वत पर खड़ी रेखा होती है। सूर्य पर्वत पर खड़ी रेखा होती है, ठीक है, पर सूर्य और शनि पर्वत में कोई भी रेखा पहुंचे, या सूर्य पर्वत से कोई रेखा शनि पर्वत की तरफ, इसका क्या मतलब है प्लीज बताएं। तो देखिए सूर्य पर्वत पे खड़ी लाइन तो है, समझ गया मैं, ये आपकी हाथ की आकृति है। तो यहां पर से आपकी पर्वत है, ये आपकी बृहस्पति, सैटर्न, सूर्य और बुध। तो अगर कोई रेखा आपके सैटर्न पर्वत पे जाती है तो बहुत से बड़े बड़े व्यापारियों को देखा गया है कि लोहे लक्कड़ से इनको धन लाभ, और यहां पर से इनको नेम फेम भी मिलता है। बहुत सी ऐसे स्टील की कंपनियां हैं जो बहुत ही नेम फेम कमा रही है। तो लोहे लक्कड़ वाली कंपनियां हैं जो नेम फेम कमा रही है। सूर्य आपके नेम फेम को दर्शाता है। वहां से कोई लाइन निकल के अगर आपके सैटर्न पर जाए, वहां से कोई लाइन निकल के अगर आपके बुध पर जाए, तो इसका सीधा मतलब होता है बुद्धि विवेक से पैसे कमाओगे, नेम फेम भी कमाओगे, और लोहे लक्कड़ के कार्य से पैसे कमाओगे और नेम फेम भी कमाओगे। तो हर एक प्लैनेट्स का अलग अलग इफेक्ट होता है, सूर्य रेखा जहां पहुंचे उसके अलग अलग इफेक्ट होते हैं। तो इस चीज़ को आप जरूर से समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। बाकी मैं रियल वीडियो के माध्यम से इसको जरूर दिखाता हूं अपने दूसरे चैनल पर, उसको जाके आप जरूर से देखें। तो अजय जी आपके डाउट जरूर क्लियर किए हुए होंगे। और यहाँ पर से मैंने एक कमेंट भी आपको किया है, बहुत अच्छा समय और बहुत समय खराब भी होता है, बिना देखे बता पाना मुश्किल है। बहुत खराब किस कंडीशन में होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपकी सूर्य से रेखा निकल के सैटर्न पर गई तो यहाँ से पिता से मतभेद की स्थिति को भी बताई जाती है, लेकिन कंडीशंस होनी चाहिए कि शनि दबा हुआ हो, सूर्य दबा हुआ हो, सूर्य पर डिस्ट्रैक्शंस के लाइन है, तो फिर ये साइड इफेक्ट डालती है। तो इसी आधार पर ये चीज़ें मेरे द्वारा कही गई, तो बिना देखे बता पाना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको एक विवरण दिया तो आपको जरूर से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं।
तो ये अजय जी का प्रश्न था जो खत्म हुआ। अभी हम आगे चलते हैं। तो आगे प्रश्न है सुदीप कुमार दास जी का। तो ठीक है सुदीप जी, अभी आपके प्रश्नों पर हम चलेंगे। तो इनका प्रश्न है मून माउंट के ऊपर लेडर साइन की क्या मतलब है। देखो, मैंने तो कभी ये लेडर वेडर नहीं बनाया अपने जिंदगी पर, और लेडर जैसा कोई साइन नहीं होता। लेडर मीन सीढ़ी होती है, तो ऐसा कोई साइन होता नहीं है। तो यहां पर से मैं इस चीज को तो नहीं बताना चाहूंगा। लेकिन मून माउंट पर अगर आप लेडर को देख रहे हैं तो आप एक चीज और देखिए कि मान लो ये क्षेत्र आपका मून माउंट का है, और यहां पर से आपकी कुछ दो लाइंस बनी है, आप ऐसे ही इसको लेडर देख रहे हैं ना। इसको हम स्क्वायर का छल्ला भी तो बोल सकते हैं। स्क्वायर के छल्ले के बहुत ही अच्छे फल आते हैं, विदेशी धरती से धन लाभ होता है, साथ ही साथ अपने व्यापार को आप एलोबरेट कर पाओगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो ये चीज़ें ज़रूर से आपकी ज़िंदगी पर होती है, लेकिन यहाँ पर से कोई लेडर वेडर होता नहीं है। तो ये जो भी बताते हैं, पता नहीं कैसे बताते हैं, क्यों बताते हैं और किस आधार पर बताते हैं। मेरे समझ से तो बहुत स्क्वायर है और इसके आपको अच्छे फल ज़िंदगी पर मिलने हैं। लेकिन इसके अलावा आप मून माउंट के स्ट्रेंथ को भी ज़रूर देखें कि वो कैसे अवस्था में बैठा है। तो सुदीप जी, आपके क्वेश्चंस मैंने क्लियर किया। और एक प्रश्न है एस्ट्रो सॉल्यूशन बाय मरीनर। तो ठीक है, उपाय बताएं प्लीज़। ज़रूर बताऊंगा, और मैंने एक आपको लिंक भी शेयर किया है, तो आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। और आप भी मेरे ख्याल से एस्ट्रोलॉजर का ही कार्य कर रहे हैं जब आप एस्ट्रो लिखे हुए हैं। तो बहुत बहुत कृपा आपकी कि आपने मेरे पर ट्रस्ट किया। तो मेरे दूसरे चैनल का ये लिंक है, वहाँ से जाके आप संपर्क करो, देखो, तो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर जरूर मिल जाएंगे। तो चलिए, अभी क्वेश्चन है पूजा कुमारी जी का। तो मेरे राइट हैंड के जुपिटर माउंट पे तिल है, बट आई एम ए फीमेल। तो क्या ये इफेक्टिव होगा मेरे लिए? बहुत जल्द क्यों नहीं इफेक्टिव होगा, आपके भी राइट है देखे जाएंगे। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। वैवाहिक जीवन में परेशानी आएंगी और बहुत ही ज़्यादा परेशानी आपको देखने को मिलेगी अगर वो मोल वाकई एक्टिवेट आपकी ज़िंदगी पर हुआ तो। इसके अलावा भी और भी कंडीशंस होते हैं, लेकिन फिर भी इसके साइड इफेक्ट, किसी के लिए कुछ कर दो उसका आपको इफेक्ट ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिलेगा। यश की प्राप्ति में कमी कराएगा, सामाजिक अवहेलना किसी न किसी प्रकार की देगा, साथ ही साथ पारिवारिक कलह कचकच रहेंगे। तो इसके हेतु आप बृहस्पति देव की आराधना करें, इसके बढ़िया कोई उपाय नहीं है, तो ये आप ज़रूर करें। और दूसरा क्वेश्चन है एस्ट्रो अमन जी, जी धन्यवाद। मेरे लेफ्ट हैंड के फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर के बीच में तिल है, तो कोई उपाय बताए। देखिए राजेश अग्रवाल जी, जो जिसकी जिंदगी पर आपकी इफेक्ट आने नहीं, उसको लेके क्यों मगजमारी करना। आपके जिंदगी पर इसके रिगार्डिंग कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। तो जब जिसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट ना हो, वो न्यूट्रल अवस्था में हो, तो उसके लिए कोई उपाय भी नहीं होता। तो क्यों ही करना और क्या ही करना और क्यों परेशान होना उपाय करके। तो टेंशन मत लीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो अभी चलते हैं एक और प्रश्न की तरफ। रेणु जी का प्रश्न है। रेणु जी ने प्रश्न पूछा है, सर मेरे हाथ पर उसी जगह पर छोटा है पर देखने, क्या लिखा है आपने, सर मेरे हाथ पर है उसी जगह बट छोटा है पर देखने में दिख जाता है बट ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इसके इफेक्ट क्या होंगे बताए ने बताइए ना क्या होगा प्लीज। ओके, एकदम चिंता ना करें, कोई परेशानी नहीं। मैंने आपको रिप्लाई किया है रेणु जी, तो हो सकता है आपने किसी मोल के विषय में पूछा हो, तो ये आप रिप्लाई देख के समझ ही गई होंगे। आपने रिप्लाई मुझे भी किया है, तो धन्यवाद जी आपका। तो चलिए जी रेणु जी, आपके प्रश्न को मैंने क्लियर किया। अभी एक प्रश्न है रंगअप जी का। तो गुरुजी, हाथ में बहुत अच्छे साइन है बट इतना पैसा नहीं है कि मैं हाथ दिखा सकूं। मैंने अपने फ्यूचर जानना चाहती हूं, क्या आप मेरे कोई मदद करोगे? तो देखिए, अगर आपके हाथ में साइंस है तो वेट कर लीजिए, पैसा तो आएगा ही आएगा। अगर आपने मेहनत किया तो कामयाबी जरूर मिलेगी। यही होगा कि बहुत छोटी मिले या बहुत बड़ी मिले या बहुत ज़्यादा बड़ी मिले या मध्यम स्तरीय मिले, लेकिन कामयाबी तो ज़रूर मिलनी है। व्यक्ति मेहनत करते हैं तो वो पैसे जरूर कमाते हैं। एक मजदूर भी दिन भर मजदूरी करता है तो पैसे लेके जाता है ना। तो आपने अगर मेहनत किया होगा और आपके हथेली पर अच्छे साइंस होंगे तो आप ज़रूर अमीर बनोगी, और अगर आपके हथेली पर अच्छे साइंस होंगे तो आप पैसा जरूर कमाओगी। और आप हाथ दिखा सकती हो, ऐसा क्यों आप बोल रही हो कि आप नहीं दिखा सकती? बहुत ही आराम से आप दिखा सकती हो। नॉमिनल चार्जेस है, उसको पे करके आप दिखा सकती हो। तो चलिए जी, ये आपके प्रश्न थे। अभी एक और प्रश्न है रीतू जी का। तो रीतू जी, कैसी हैं आप? तो आपका प्रश्न है, सही है, मेरे साथ ऐसा ही सेम मेरे हाथ में है, टिल मैरिज लाइफ में बहुत नॉट वेरी वेल, सो प्लीज उपाय बताएं। देखिए, अगर आपके लाइफ में तिल है, आपके शुक्र पर्वत पर तिल है, इसके अलावा भी बहुत से कंडीशंस होते हैं, तो मुझे और भी एक्सपेक्ट पे चीज़ों को देखना पड़ेगा। आपने मुझे सही कहा, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बाकी कुछ और भी कंडीशंस देखना पाएगा तो आप मेरे से पर्सनली व्हाट्सअप नंबर लेके संपर्क कर सकती हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप बहुत ही आराम से संपर्क कर सकती हैं, जिसके अलावा रिगार्डिंग आपको बहुत ही अच्छे उपाय मिल जाएंगे।
तो अभी प्रश्न है सौरभ कुमार जी का। तो सौरभ जी आपका प्रश्न है, शुक्र पर मोल है, क्या उपाय करूं सर जी? तो देखिए, किसी भी प्रकार के मोल हेतु शिवलिंग पर जल चढ़ाना तो एक यूनिवर्सल उपाय है। बाकी हर एक हथेली को देख के, टर्म एंड कंडीशंस को समझ के मैं उपाय का चर्चा करता हूं। तो अभी एक बार दिखा लीजिए, कहीं वो मोल अभी कहीं वो मोल आपकी एक्टिवेट तो नहीं, कहीं वो बहुत ही खराब कंडीशन में तो नहीं, इट मीन्स कि कहीं उसके साइड इफेक्ट तो आपकी जिंदगी पर नहीं आ रहे, कहीं वो मोल ही तो नहीं। तो बहुत से एक्सपेक्ट को देख के चीज़ों को बताया जाता है, तो उसके बाद ही मैं कुछ सौरभ जी बता पाऊंगा आपका। तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी प्रश्न है अंकित कुमार जी का, सर मेरी भाग्य रेखा में एक शनि माउंट, एक गुरु माउंट, एक सूर्य पर गई है। अच्छा, आपकी भाग्य रेखा एक गई है शनि पर, एक गई है सूर्य पर, और एक गई है, एक मिनट, गुरु पर। अच्छा जी, स्पेशल एक अलग से रेखा गई है, जो गई है अलग से, वो एक जाति टूट गई, कट रही है। एक भाग्य रेखा, जो रेखा से एक बीच हथेली से, एक हार्ट लाइन से 3 लक लाइन पर बहुत प्रॉब्लम्स सरवाइव, प्लीज जेड में 10 चक्र हैं सभी उंगली पर। क्या क्या बोल दिया आपने, मुझे समझ में नहीं आया अंकित जी। देखिए अंकित जी, अगर आपकी भाग्य रेखा के इतने इतने ब्रांचेस हैं, तो आप कृपया करके बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, डेस्टिनी आपकी बहुत शानदार है, आपकी 10 उंगलियों पर चक्र हैं, तो फिर क्या ही सोच रहे हो आप? बहुत अच्छी लाइफ बिताओगे। स्ट्रगल्स को दिक्कत नहीं कहते, स्ट्रगल्स को सिखाना भी कह सकते हैं ना हम। अगर आपको कोई बड़ा पद मिलना है, कोई बड़ा अचीवमेंट आपको मिलना है, तो हो सकता है ईश्वर ने आपको सिखाने का एक प्रयास किया हो। तो इसके लिए ज़्यादा चिंता मत करना है अंकित जी, और आप एक बार मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको लेके आप जरूर मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अभी प्रश्न है साक्षी भूषण पांडे जी का। तो साक्षी जी का प्रश्न को चलते हैं, मेरी बाएं हाथ गुरु पर 2 काले तिले, इसका क्या होगा? कोई टेंशन नहीं है, लेफ्ट हैंड के, अच्छा बाएं, हाँ, कोई टेंशन नहीं है। आपके लेफ्ट हैंड पर अगर तिल विल है, तो उसके कोई साइड इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, और अगर आपको चिंता अंदर से हो रही है, तो बृहस्पति देव की आराधना करें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो अभी दूसरे प्रश्न है ऑफर किंग 2, सर लाइफ लाइन पर आइसलैंड का क्या मीन्स है? मेरे लाइफ लाइन पर है, प्लीज सर हेल्प। देखो, लाइफ लाइन पर आपके आइसलैंड है, तो ये तो बहुत ही अच्छा चीज़ नहीं है। इसके आप एज को निकालिए, देखिए कौन से एज में आ रहा है, और उस एज में स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है आपकी ज़िंदगी पर। तो प्रॉपर अपनी केयर करें और मेडिटेशन करें, साथ ही साथ हेल्थ का प्रॉपर केयर, डाइट अच्छा रखें, डॉक्टर से बराबर परामर्श ले। और आपने कहा यव है, अगर ये यव हुआ तब इसके साइड इफेक्ट है, अगर ये यव नहीं हुआ तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपकी ज़िंदगी पर नहीं आएंगे। तो समझ गए आप? चलिए जी। अभी एक और प्रश्न है, सर इनर मार्स पर तिल है, इसका क्या मीन्स होता है? देखिए, अगर आपके इनर मार्स पर तिल है, तो उस तिल को देखिए कि वो काला है या फिर वो लाल है। अगर वो काला हुआ तो थोड़ी बीपी की परेशानी को इंडिकेट करती है, लेटिगेटेड प्रॉपर्टी को दर्शाती है। अगर वो इफेक्टेड हुआ आपकी जिंदगी पर, तो अगर उसके साइड इफेक्ट नहीं आ रहे, अगर वो इफेक्टेड नहीं है, अगर वो स्ट्रेंथ वाइज बली नहीं है, तो उसके कोई भी साइड इफेक्ट आपकी जिंदगी पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसके रिगार्डिंग आप बिल्कुल भी चिंता ना ही करें तो उचित रहेगा। चलिए जी, अभी एक और इनका ही प्रश्न है। तो नमस्ते सर, नमस्कार, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बहुत अच्छा बताते हो। मेरे एक क्वेश्चन है कि आप जो इंडिकेशंस राइट हैंड पे बताते हो, अगर वो हमारे लेफ्ट पे ना होकर लेफ्ट, अगर वो राइट पर ना होकर लेफ्ट पे हो, तो इसका क्या फल मिलता है? तो देखिए, आपकी एक्टिवेट जो पाम होगी, उस पर आपको ज़्यादा फल मिलेगा ना। तो यहाँ पर से ये तो गड़बड़ है। अगर राइट पर वो इंडिकेशंस रहे तो बहुत ही अच्छा फल मिलता है, लेकिन लेफ्ट के भी 5-6% फल आते हैं, लेकिन ना के ही बराबर मैं इसको तो नेग्लेजेबल ही मानता हूँ। तो राइट पर रहेगा तो ज़्यादा बेनिफिट आपको ज़िंदगी पर देखने को मिलेगा। अभी प्रश्न है प्रदीप जी का, सूर्य पर्वत पर बनने वाले मोल के ऊपर वीडियो बनाए, जरूर बनाऊंगा प्रदीप जी, निश्चिंत रहिए आप, और बहुत ही जल्दी आएगी ये वीडियो हमारी। अब एक और प्रश्न है निहारिका मौर्य जी का, इट्स ए रियल एक्सप्लेनेशन, ओके धन्यवाद जी, गुड जॉब। सर बेबीज वाली लाइंस कहाँ बनती है, इस सब्जेक्ट पे एक वीडियो बनाए। देखिए, ये फालतू के जो योग है, ये मैं इस पर वीडियो कभी नहीं बनाता, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कोई भी तथ्य या फिर कोई भी एग्जैक्टली प्रेडिक्शंस नहीं देखे गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं, या फिर तो मैं भी देखो इतना बड़ा पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी का काम करता हूँ, तो बहुत चीज़ जानता ही हूँगा ना।
तो आपकी ये विवाह रेखा है, यहाँ पर से कुछ लाइंस को देख के कुछ लोग बोलते हैं ये बेबीज की लाइन है, और ये आपकी एक थंब है, यहाँ पर से भी कुछ लाइंस को देख के या फिर कुछ एक आकृति को देख के लोग बोलते हैं ये बेबीज की साइन है। तो कुछ तुक्के भी लोग मारते हैं इस संदर्भ में। तो देखो, मेरा तुक्का वुक्का मारने वाला कार्य नहीं है। इस संदर्भ में मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये कोई भी जेन्युइन बात नहीं की जाएगी, ये व्यूज़ पाने के लिए बातें होंगी, और मैंने कभी भी आज तक व्यूज़ पाने के लिए कोई भी बातें नहीं की है। तो यहाँ पर से ये वीडियो नहीं होती, ये बेसलेस बातें हैं। जो भी आपको ईश्वर के द्वारा मिल रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ये आपकी गलती नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत जानकारियाँ, गलत भ्रांति फैलाते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम्स है। तो आप अभी समझ गई ना, तो इसके कोई भी रियल एक्सप्लेनेशन या फिर रियल डिटेल्स में जानकारी नहीं देखने को मिली है। तुक्का मारने की बात है तो मैं भी मार दूं, 10 केस में 5-6 बार तो सही हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी चीज़ या कोई भी जानकारी तुक्के से नहीं चलती। एक दिन सही लगेगी, 2 दिन सही लगेगी, तीसरे दिन खुद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि ये तो सिर्फ तुक्का ही मारते हैं। तो इसके कोई भी एग्जैक्ट इंडिकेशंस नहीं देखते आपके हथेली पर। तो एक और प्रश्न है सुधांशु शेखर त्रिपाठी जी का। तो ये प्रश्न है, अगर बृहस्पति पर्वत शनि की तरफ झुकी हुई तो इसका हो और थोड़ा इंडेक्स फिंगर के नीचे मोल हो तो गुरुजी क्या होगा? तो बृहस्पति अगर शनि की तरफ शिफ्ट कर गई तो थोड़े घमंडी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग, और थोड़ा इंडेक्स फिंगर के नीचे तक, तो थोड़ा और इंडेक्स फिंगर, अच्छा इंडेक्स फिंगर कि ठीक नीचे एक मोल हो तब क्या होगा? देखिए, इंडेक्स नीचे अगर मोल हो एक तो आप घमंडी हो गए, और इंडेक्स फिंगर के नीचे, बृहस्पति फिंगर के ही नीचे अगर आपका मोल हो गया तो अपने लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का कोई भी कमी आप नहीं छोड़ेंगे। तो अगर ऐसी कुछ स्थितियां बन रही है तो घमंड छोड़ो, रियलिटी में आओ, जिंदगी सही तरीके से जियो, और किसी भी प्रकार के भ्रम में या भ्रांति में ना जियो। उसके बाद अगर मैं आपके दूसरे प्रश्न की तरफ चलूँ तो अजय परमार जी का प्रश्न है। तो प्रश्न है इनका कि गुरुजी, मंगल पर्वत पे बहुत सारी आड़ी खाड़ी लाइन है, जो स्टार बनी है इसका स्टार माना जाए या नहीं? देखिए, अगर आड़ी रेखाएं हैं उसके बीच में कोई स्टार बना है तो क्यों नहीं मानेंगे आप? जरूर मानिए आप। और इसके प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तो अच्छे फल देखने को मिलते हैं अगर आपकी मंगल पर्वत पर स्टार है तो। ये आड़ी रेखाएं, इसके बीच में स्टार है, तो स्टार अगर एग्जैक्टली में दिख रहा है तो जरूर मानिए, और जैसा वीडियो में बताया गया वैसा होगा तो स्टार जरूर माना जाएगा। और हमारे द्वारा दूसरे ही चैनल शुरू किया गया, कृपा कर, ये तो मैंने ऐसा लिख दिया, तो ये मैंने लिखा है हमारे द्वारा ही चैनल शुरू किया गया है। ये मेरा दूसरा चैनल है, फ्री एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, और यहाँ पर से हमारे द्वारा ही दूसरा चैनल शुरू किया गया एस्ट्रो अमन जी, जो मेरा खुद का नेम है। तो यहाँ पर से आप इस चैनल को भी देख के संपर्क कर सकते हैं। और स्टार अगर है तो इसको क्यों नहीं मानिएगा, जरूर मानिए, और इसके रिगार्डिंग तो अच्छे ही फल आपके ज़िंदगी पर देखने को मिलेंगे। तो ठीक है अजय जी, इसको लेकर चिंता नहीं करना आपको। तो ये सारे प्रश्न के सीरीज अभी खत्म हुए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और किस विषय पे आपको वीडियो चाहिए ये भी आप जरूर बताएं, और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि ये प्रयास मैं आपके लिए ही कर रहा हूं। और जितना ज़्यादा कमेंट्स होगा उतनी जल्दी वीडियोज़ आएंगी, और रोजाना के बेसिस पे आएंगी, और योगों के विषय में भी वीडियो आएंगी। तो कृपया करके चैनल को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत जल्दी मैं लाइव आके आपके क्वेश्चंस का आंसर करने वाला हूं। तो चैनल को पर बने रहें और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते रहें। और अगर आप पर्सनली मेरे शास्त्र का दिखाना चाहते हैं, वीडियो बनवाना चाहते हैं, साथ ही साथ सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।